एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया हो। कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने नहीं किया। ये लड़ाई जिन लोगों ने जुमलेबाजी की, धोखा दिया बिहार को, देश की जनता को, उनसे बदला लेने का ये चुनाव है। काट के हांडी बार बार नहीं चाहती है। 10 साल हो गया, देख लिए। अब सरकार बदलेगा और बिहार से ही परिवर्तन का लहर पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी। महंगाई पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, पहले बोलते थे महंगाई की मार है, महंगाई डाइन है, अब इनकी भौजाई लग रही है। 5 जगह हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें गोपालगंज का भी सभ्य एयरपोर्ट हम लोग बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार बनेगा। दूदू को उप मुख्यमंत्री है ना भाजपा का, एक काम बता दो, दोनों का एक एक काम, कोई बता दे एक काम भाजपा के उप मुख्यमंत्री का। बात दिन भर पगड़ी बांध के गरियाना, नफरत की बात करना, समाज को बांटना, उल जुलूल बात करना, एगो लाउड माउथ एगो फाउल माउथ। यही अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है। इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी, ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। आप सब लोगों के बीच आज आने का मौका मिला। आज हमारे अभिभावक पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जी का नामांकन है और हम सब लोग आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके अवध जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाइए। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान और लोकतंत्र, देश के भाईचारा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीबों के, आपके हक अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई आरक्षण बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिन लोगों ने जुमलेबाजी की, धोखा दिया बिहार को, देश की जनता को, उनसे बदला लेने का ये चुनाव है। आज हम सब लोग, चाहे अगड़ी जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के हों, चाहे दलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। लगातार सिवान में देखा गया कि यहीं के सांसद एनडीए के जीतते रहे। भाई सुन लो बाबू, सुन लो। 17 साल से एनडीए का सरकार बिहार में है, मात्र 17 महीने अगर छोड़ दीजिए तो। 10 साल से प्रधानमंत्री एनडीए के, सांसद एनडीए का, राज्य सरकार एनडीए का, भारत सरकार एनडीए का। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है। इस पर प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। 14 में आए थे, उन्होंने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सारा कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार में बंद चीनी मिलों को वो खुलवा देंगे। लेकिन एक काम नहीं हुआ। बोलते थे गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते थे महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया हो। कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने नहीं किया। और आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने,
सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बहाली निकलना है, निकाल नहीं रहे लोग। सोचो 8 लाख नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास मित्र टोला सेवक, आंगनबाड़ी, तालमी मरकज, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का निवेश का बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया, ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। ये काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए बीच में। अब चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, था, करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिया। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आप देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। इसलिए आप सब लोगों से यही हम कहने आए कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी, ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में, बीजेपी वाला ठीक है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। तो इसलिए इनके पास बोलने के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले इस 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बना दिए, इतना झूठ बोले। और झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटरों है। इन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है, लेकिन इस बार काट की हांडी बार बार नहीं चाहती है। 10 साल हो गया, देख लिए, अब सरकार बदलेगा और बिहार से ही परिवर्तन का लहर पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी। एक जहां कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। एक खेमा संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और दूसरा संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। भाजपा का हर एक नेता बार बार कह रहा है संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर। कोई माइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। हम सब लोग देश के लोकतंत्र भाईचारा को बचाने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त को, जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़। बीजेपी वाला क्या देगा? प्रधानमंत्री कुछ आके बताए कि कितना नौकरी देंगे? क्या बोल रहे हैं? मंगलसूत्र ले लेगा, सबका संपत्ति लेके बांट देगा। बताइए, ये प्रधानमंत्री का भाषा है? अरे बताओ, किसानों का दुगुना क्यों नहीं किया मोदी जी? काहे नहीं फसल कटनी हो रहा है? सही दाम क्यों नहीं मिल रहा?
काहे एक दो फसल पे एमएसपी है, उस पे भी नहीं मिल रहा। हम लोगों की सरकार आएगी तो 10 फसल का एमएसपी हम लोग तय करने का काम करेंगे। महंगाई पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, पहले बोलते थे महंगाई की मार है, महंगाई डाइन है, अब इनकी भौजाई लग रही है। गैस सिलेंडर 1200-1400 रुपया पहुंचा दिया ये लोग। हम लोगों का सरकार बनाई है 500 रुपये सिलेंडर गैस का हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिहार में सबसे, देश में अगर सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में, उसमें आप लोगों को मदद होगा। 5 जगह हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें गोपालगंज का भी सभ्य एयरपोर्ट हम लोग बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार बनेगा, ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या है, इसमें कोई हमारा जवान शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन का व्यवस्था नहीं है, पेंशन नहीं है, और 4 साल में आधा साल तो आपको ट्रेनिंग में लग जाएगा, अब बाहर कर देगा। 18 साल में ज्वाइन, अब 22 साल में रिटायर। मूछो नहीं आएगा कि रिटायर कर देगा। तो इसलिए ये योजना को हम लोग जो है समाप्त करने का काम करें। आप सब लोगों से यही अपील है, एक हो जाइए, एक होकर के ये जो बड़का झूठा पार्टी है इसको सबक सिखाने का काम कीजिए। इसलिए पूरा बिहार में लहर है, इस बार हर एक सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और माहौल पूरा बन गया है। इसलिए एकजुट रहना है और कुछ गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं रहना। ये सब मीडिया वाला सब कुछ है, उधर ही से है, कब्जा है। ये कब्जा तो हम नहीं बोलते, हमारे चाचा बोलते थे कि मीडिया वाला लोग पे कब्जा हो चुका है। तो भाई आजकल कैसे न्यूज आता है भड़काने का, रोजगार पे, नौकरी पे चर्चा नहीं होती, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे चर्चा होती है। यही काम रह गया है। किसान के बारे में, आंदोलन के बारे में कोई न्यूज नहीं रहता। अभी बेंगलोर में, कर्नाटका में यही मोदी जी के एमपी ने 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। कितना? 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। वो भाग गया जर्मनी 26 को अपना वोट करा करके। ये मोदी जी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बलात्कारी बचाओ बलात्कारी को भगाओ, विदेश भेजो। चाहिए? कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं चर्चा है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भाजपा में ना है, तो भाजपा में चले जाओगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। अब भाजपा से सवाल पूछोगे, हम अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? हमारा अधिकार है, जितना मेरा है उतना आप सबका है, हर नागरिक का है। हम पूछ रहे, वादा किया तो वादा निभाओ। हम तो गानों गा रहे हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे इनको झूठ बोलना है, बार बार झूठ बोलना है, और कोई काम नहीं। दूदू गो उप मुख्यमंत्री है ना भाजपा का, एक काम बता दो दोनों का, एक एक काम कोई बता दे, एक काम भाजपा के उप मुख्यमंत्री का। बात दिन भर पगड़ी बांध के गरियाना, नफरत की बात करना, समाज को बांटना, उल जुलूल बात करना, एगो लाउड माउथ एगो फाउल माउथ, यही हम लोग काम करता है। लोग हम लोग काम कर रहे थे, रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, घूम के डॉक्टर आना कि नहीं आ रहा, ओपीडी 2 बार करा दिए। साफ सफाई होना चाहिए, दवा 300 मिलता था, फिर 600 हम कर दिए लिस्ट। ये सब काम कर रहे थे भाई। आप बताओ, कोनो जाता देखे ताके का हाल बा। इसलिए
हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के नया बिहार बनाना है। ताकत आप ही लोग दीजिए, हम ताकत लेने आए, आप मालिक हैं। ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे एकदम चुपचाप लालटेन छाप तावत बिहारी जी के जिताए के बाद तो हम विजय का माला पहना दे। सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।